अगर सुबह तुम्हारा अलार्म तुम्हें नहीं उठा पाता तो क्या करें? बक इस कस्बे के जज का कुत्ता है। उसे पालतू कुत्ता कहने की बजाय वाकई में एक उपद्रवी कहना अधिक सही होगा। वह हर दिन कस्बे का निरीक्षण करने जाता है, जो कुछ भी दिखता है उसे तोड़फोड़ करता है। उसकी प्रबल ऊर्जा का कहीं और उपयोग नहीं हो पाता। तो आर के दैनिक घर तोड़ना। आज जज का जन्मदिन है। नौकरों ने एक टेबल भरकर स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाने से पहले फोटो लेने की तैयारी हो रही है। बक एक चिकन लेग लेकर धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। बातों में सब कुछ बर्बाद हो गया था। रात में बक को सजा दी गई और उसे घर के अंदर सोने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो अपने गेंद को गले लगाकर दरवाजे के पास लेटा हुआ था। इसी समय एक कुत्ता व्यापारी खाने का लालच देकर बक को फंसाता है और सफलतापूर्वक उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है। लगता है कि मुंह का लालच वाकई में ठीक नहीं है। मुश्किल से बाहर निकलने पर पहली बात ही एक डंडा पड़ा। बक हार नहीं मानते हुए आखिरकार मौका मिला और उसने अपने विरासत में मिली घर तोड़ने की कला का उपयोग किया और बाहर निकल आया। कोई उसे नहीं रोक सकता था। वह नाव के आगे खड़ा होकर देखता है। ओ मेरे भगवान, ये कहाँ है? सब कुछ सफेद क्यों है? असल में वह पहले ही अन्नास के घर पहुंच चुका है। बक ने पहली बार बर्फ देखी और इसे अच्छा लगा। खेलना पहले ही बेच दिया गया है, अब लोगों के चुनने का इंतजार करना होगा। सौभाग्य से एक डाकिया उसके शरीर पर मोहित हो गया और बक औपचारिक रूप से नौकरी में शामिल हो गया। वह एक सहज कुत्ता बन गया। अंततः परीक्षात्मक अवधि पूरी हो गई। बक ने धीरे धीरे काम की मुख्य बातें समझ ली। उस दिन वे बर्फ की सतह पर पहुंचे। महिला मालिक सावधानी से बर्फ पर चल रही थी। अचानक वह नीचे गिर गई। बक ने बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगा दी और उसे बाहर खींच लाया, जिससे उसने बड़ा काम कर दिखाया। इनाम भी रोटी से बदलकर चिकन लेग हो गया, जिससे हस्की को बहुत असुविधा हुई। दो बाग सहन नहीं होते, एक जोड़ी में दो गलतियां सहन नहीं होती। रात में उन्होंने द्वंद्व की शुरुआत की। शुरुआत में हस्की को काफी बढ़त मिल गई, क्योंकि बक ने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। अगर आकार बड़ा भी हो पर बिना तकनीक के सब बेकार है। हस्की दोबारा प्रभुत्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बक को साथी ने जगा दिया। अंदर की जंगली प्रवृत्ति भी धीरे धीरे जाग रही थी। पहली बार में ही उसने हस्की को उल्टे सीधे गिरा दिया और हस्की अपनी पूंछ दबाकर भाग गया। अगले दिन हस्की के गायब होने के कारण डाकिया को एक नई लीड डॉग चुननी पड़ी। बक ने खुद को पेश किया, लेकिन उसे वापस खींच लिया गया। बाकी कुत्ते बिल्कुल भी लीड डॉग बनने को तैयार नहीं थे, जिससे डाकिया दौड़ने की कोशिश कर रहा था और कोई उपाय न देख बक को इसका काम दिया गया। देखो, चलते समय उसकी चाल बैग के नेतृत्व में पूरी टीम की गति में गुणात्मक उछाल आया। इस पागलों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन रास्ते में हिमस्खलन से टकरा गए। डाकिया चिल्लाया कि बैग दाईं ओर मुड़ो। बैग और बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ सीधे एक गुफा की ओर दौड़ पड़ता है। एक एक करके टूटते हुए बर्फ के पतन को पार कर जाते हैं। डाकिया भी पहली बार सही सलामत चिट्ठी पहुंचाने में सफल होता है। बक भी बदल गया है। वह अक्सर एक काले भेड़िए को देखता है, लेकिन वो नहीं जानता था वो उसकी भीतर की जंगली प्रवृत्ति थी। लेकिन आदमी के पास पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, इसलिए जब बक अपने काम का आनंद ले रहा था, उसे नौकरी से हटा दिया गया। योजन कौन सी जैसा लाभ था? मैं अकेला सोने की खोज करने वालों को। ये सोने की खोज करने वाला देखने से ही ना समझ लगता था, जिसे कुछ नहीं आता था, बस बातें बनाना जानता था। अंत में बैग थकावट से गिर पड़ा। आग लग गई। मिट्टी और पत्थर की दीवारें बैग पर गिर गईं, लेकिन तभी वो दादा समय पर आकर उसे बचा लिया। बक ने बिस्तर पर 2 दिन और 2 रातें सोए। जागने के बाद ही उसे पता चला कि उसके साथी सब गायब हो चुके थे। उसके पास बस ये बूढ़ा आदमी था, लेकिन यह बूढ़ा आदमी शराबी था। पीने के बाद बकवास करता था। बक ने शराब की बोतल बर्फ में दफना दी और ऊपर बैठ गया। बूढ़ा सरकाने की कोशिश करता है। ये बड़ी कहां बिल्कुल नहीं सड़ती। बूढ़ा बड़बड़ाने लगा। आज उसके गुजरे बेटे का जन्मदिन है। बक ने भी जैसे दुख भरी माहौल को महसूस किया और शांत होकर बूढ़े के पास बैठ गया। एक आदमी और एक कुत्ता यूं ही चांदनी के नीचे दिल की बातें करने लगे। इस दिन बूढ़े व्यक्ति ने एक नक्शा निकाला और कहा कि उसके बेटे ने पहले एक किंवदंती सुनी थी। नक्शे के अंत में एक अज्ञात स्थान है, जहाँ चारों ऋतु जैसे बसंत और एक सुनहरी नदी। बेटे ने अपने जीवन काल में कई बार वहां खोज करने की इच्छा जताई थी। क्यों ना हम वहां जाएं। एक इंसान और एक कुत्ता इसी तरह यात्रा पर निकल पड़े। अंततः वे लोग नक्शे के अंत तक पहुंच गए। यहाँ कभी उनके पूर्वज रहते थे। उन्होंने घाटी में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी देखी। ये बिल्कुल बाहरी दुनिया से अलग था, आरामदायक और यहाँ बहुत अच्छा था। एक आदमी और एक कुत्ता यहीं बस गए। एक दिन बूढ़ा आदमी नदी में नहा रहा था और उसने सोना खोज लिया। असल में वो कहानी सच थी। बूढ़ा सोना लेकर लौटा। बक भी मदद करना चाहता था। उसने एक बड़ा सोने का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन बूढ़ा सिर्फ 1.5 मिनट तक देख ही पाया था कि वह बस सीधे फेंक दिया। भाई, ये तो कई किलो सोना है। अगर बूढ़ा देखे तो क्या वह तुम्हारे साथ कुछ बिगाड़ लेगा? इस समय नदी के उस पार एक सफेद भेड़िया दिखाई दिया, पूरा बर्फ जैसा सफेद। बक मंडित हो गया। मुंह से लार टपकने लगी। बूढ़े ने कहा, उसे पकड़ लो, रात को वापस आना, याद रखना। बक सफेद भेड़िए के पीछे दौड़ा। बहुत ध्यान से देख रहा था। जब उसने पंजा बढ़ाया तो सफेद भेड़िया भाग गया। उसके बाद से बक रोज सफेद भेड़िया का पीछा करने लगा। हालांकि सफेद भेड़िया हमेशा भेड़ियों के झुंड में ही रहता था। एक दिन भेड़ियों के झुंड में से एक ग्रे भेड़िया भारी काम के कारण खतरे में आ गया। बक बिना सोचे समझे पानी में कूद गया और अपनी बड़े आकार वाली कदकाठी से लकड़ी के तने को उठाकर ग्रे भेड़िए को बचा लिया। अंततः उसे भेड़ियों के झुंड ने अपनाया। बक ने शिकार करना भी सीख लिया। कभी जंगली मुर्गी का शिकार करता, कभी मछली खाता और मजे से खेलता। असहज बूढ़ा आदमी खुश होने के बावजूद यह भी जानता था कि बक के अंदर की वन्य स्वभाव पूरी तरह से जाग गई है। अब वह उस संपत्ति का पालतू कुत्ता नहीं रहा। यह भी संकेत देता है कि वह मानव दुनिया में अब फिर से नहीं घुस सकता। उसे अपना घर मिल गया है और आजादी भी मिल गई। बूढ़े ने वापस जाने का निर्णय लिया, अपने घर लौटने का। अब और नहीं भागेगा। जाने से पहले उसने अधिकतर सोना नदी में वापस फेंक दिया। वह लालची नहीं था। वह बक से कहा, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है। रात में वापस आकर मुझसे विदा लेना, याद रखना। लेकिन रात को वो सोने की खोज करने वाला व्यक्ति आया। वह पागलों की तरह सोना मांग रहा था। बूढ़े ने उसे सारा सोना दे दिया। सोना समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन यह पूंजी नहीं ला सकता। ठीक उसी समय जब सोने की तलाश करने वाला बूढ़े पर गोली चलाने वाला था, तब बक लौट आया। वो अचानक आकर गिर पड़ा और उसने एक कांटे से लाठी को पकड़ लिया और सोने की तलाश करने वाले को आग में धकेल दिया। बूढ़ा आदमी घायल हो गया था। बक उसकी माउथ ऑर्गन और डायरी को लेकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसे उम्मीद थी कि वह जीवित रहेगा। बूढ़ा आदमी घर लौट आया। बक की कहानी को लेकर इंसानों की दुनिया में वापस लौट गया। वाकई संजांग घाटी में भेड़ियों का राजा बन गया। अपने वंशजों के साथ सुख का जीवन बिताया। वाकई का पहला जीवन आधा दौड़ में बिता, पर दृश्य के परिवर्तन ने उसे आत्मविश्वास नहीं दिया। फिर आता है, वह हमेशा दिल की पुकार दी और बहादुरी से आगे बढ़ता है। इंसान का जीवन ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों मेहनत, क्यों संघर्ष, असफलता के सामने कैसे अडिग खड़े रहते हैं, कभी घुटने नहीं टेकते? शायद ये सब हमारे दिल की ख्वाहिश के लिए ही होता है।